देखो कौन सा चैप्टर चल रहा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इन चल रहा है। अब इसमें मैं कुछ चीजें पढ़ा दिया हूँ जिससे एक एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। ठीक है ना। कैसे पता करें कि रेखाएं संपाती होंगी, समांतर होंगी या प्रतिच्छेद होंगी, ये सब पता करना बता दिया गया है। ग्राफ कैसे खींचना ये भी बता दिया गया है। अब दोनों समीकरण को हल कैसे कैसे करना है ये सीखना है। ठीक है ना। अब तक ग्राफी विधि से हल करते थे, अब कैलकुलेशन करके हल करोगे। ठीक है ना। ग्राफ व्राफ नहीं बनाना रहेगा। ठीक है। तो इसकी 3 विधियां होती थी, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि। तो इसमें से तीसरी अब हट गई है, अब 2 ही पढ़ना है। एक प्रतिस्थापन पढ़ना है और एक विलोपन पढ़ना है। तो आज जो दूसरी एक्सरसाइज पढ़ने के लिए तुमको विधि पढ़नी है वो है प्रतिस्थापन विधि, पहली विधि। ठीक है ना। इसका नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। तो आज जो सवाल हल करोगे, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल करोगे, वो कौन सी विधि से हल करोगे? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना। इसको हल करने का, जैसे प्रतिस्थापन विधि है तो इसमें कोई स्टेप हमको नहीं समझना है, हमको बस एक एग्जाम्पल समझ लेना है, उसी एग्जाम्पल के तरीके से सब सवाल लग जाएंगे। ठीक है ना। अगर तुम चाहो तो व्यापक समीकरण लेके इसको समझ सकते हो, लेकिन मैं व्यापक समीकरण अगर लेके समझाने का प्रयास करूंगा तो और कठिन हो जाएगी विधि। ठीक है ना। इससे अच्छा कि एग्जाम्पल लेके समझो, आसानी से समझ जाओगे। ठीक है। क्योंकि जो व्यापक समीकरण होते हैं उसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आता है, तो इनको जोड़ घटा नहीं सकते हो ना। तो जब x की वैल्यू खूब बड़ी सी आएगी फिर उसको y की जगह रखोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। तो आसानी से हल करने के लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे समझेंगे। ठीक है। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल दिया है 7x - 15y = 2। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है 7x - 15y = 2 और दूसरा है x + 2y = 3। x + 2y = 3। एक को हम समीकरण 1 मानेंगे और एक को समीकरण 2। ठीक है ना। इन्हीं 2 समीकरण का पहले ग्राफ से हल कर निकालते थे, अब प्रतिस्थापन विधि से निकालोगे। ठीक है ना। तो नाम से ही जान जाओ, प्रतिस्थापन लिखा है मतलब किसी एक को किसी दूसरे चर से प्रतिस्थापित कर दोगे, हटा दोगे। ठीक है ना। तो जब मान लो x को तुम y के साथ बदल दिए तो केवल इस समीकरण में क्या बचेगा? y ही बचेगा ना, तो y का मान निकल जाएगा। या y को x के साथ बदल दिए तो इस समीकरण में केवल x बचेगा, तो x का मान निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? तो बदलने के लिए हम किसका यूज करेंगे? समीकरण 1 का। तो देखो इस विधि को पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, जो रूल मैं यहाँ लगाऊंगा वो सब सवाल में लगाना रहेगा। ठीक है ना। जो यहाँ पे मैं बताऊंगा तरीका, वही तरीका सब सवाल में लगाओगे और सभी सवाल आसानी से लग जाएंगे। ठीक है। तो जब हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखते हैं? समीकरण 1 से। जैसे ग्राफ बनाने के लिए पहले लिखते थे समीकरण 1, फिर उसको उतार देते, फिर डब्बा बनाते थे। तो आधा काम तो वह करना है लेकिन डब्बा नहीं बनाना है, क्योंकि ग्राफ थोड़ी खींचना है। ठीक है। तो समीकरण 1 से लिखा गया तो समीकरण 1 उतारो, 7x - 15y = 2। है ना यार। अब इसमें से x वाले पार्ट को अगर उधर भेजा जाए तो -15y = 2 - 7x, इसको उतार लिया, ये 7x प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया, 2 जैसे था वैसे ही उतर गया। अब -15 को उधर भेजते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2 - 7x, -15 इसके साथ गुणे में है, इधर जाएगा तो भागे में होगा कि नहीं? -15 यहाँ पे गुणे में था y के साथ ना, उधर गया तो भागे में हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसको क्या मान लिए? समीकरण नंबर 3। प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए सबसे पहले लिखा गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 को उतारा गया, इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करके हमने y का मान निकाल लिया। किसके पदों में? x के पदों में। तुम चाहो तो x का मान y के पदों में निकाल लो, इसको यहीं रोक लिए होते, 15y को उधर भेज देते। ठीक है ना। लेकिन हम लोग पहले x का मान निकालेंगे तो हम x के पदों में ही निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यही काम तुम लोग भी करोगे, कोई भी सवाल हो।
ठीक है ना। समीकरण 1 से समीकरण 1 उतारना है, समीकरण 1 में y को रोकना है, बाकी सबको उधर भेज देना, ठीक है ना। भेजने के बाद उसको क्या बना देना है, समीकरण 3। अब यही समीकरण 3 में जो y का मान है उसको समीकरण 2 में रख देना, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में, ये रहा x प्लस 2 इंटू वाई लिखा है, y का मान ये रहा, यहाँ रख देते हैं 2 माइनस 7x बटे माइनस 15 बराबर कितना है 3। आ रहा समझ में ना। मैंने y का मान निकाला था, y की जगह रख दिया, बाकी तो वैसे का वैसा ही उतार लिया, ठीक है। अब x प्लस 2 का अंदर गुणा करो, 2 दूना माइनस 2 सत्ते 14, x उतार लेंगे बटे माइनस 15 बराबर 3। ये प्लस माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, या फिर माइनस को ऊपर भेज लो तो ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, जो चाहे वो कर सकते हो, बाकी यही करते हैं। ऊपर भेजने से तुम लोगों को लगेगा कठिन हो गया। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया x माइनस 4 माइनस 14x बटे 15 बराबर 3, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि इस पूरे पार्ट को उधर भेज देते हैं या यक्स को उधर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें भी यक्स आया है, तो यक्स को साथ में ही रखना है ना। एक यक्स इधर रहेगा, एक यक्स उधर रहेगा, तो कैलकुलेशन करोगे तो कहाँ हो पाएगा, फिर वापस इधर लाना पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा कि यहीं पे तिर्यक गुणा कर लो, इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या मान लो, एक 15 का यक्स में गुणा करोगे तो 15 यक्स माइनस 1 का 4 में करोगे तो फिर ये माइनस माइनस प्लस 1 का 14 यक्स में करोगे तो 14 यक्स बटे, फिर नीचे का नीचे करते हैं तो 15 1 में 15 बराबर कितना है 3। ये 15 और 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा 29 यक्स माइनस 4। ये 15 का इधर गुणा कर देते हैं, भागे में है ना, 15 किस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो 15 तिया 45, 4 उधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, ये 4 माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा, तो 29 यक्स बराबर, इसको जोड़ो 9 4 13 4 1 5, ठीक है ना। तो यक्स बराबर कितना आ गया 53 बटे, हाँ कितना होगा, अच्छा ये 45 है, तो 45 4 49 बटे 29 आया। कितना दिया आंसर इसका, दिया है ना, यक्स का मान दिया है कि नहीं। अब देखो यक्स का मान आ गया, हमको दो चर का मान निकालना है ना। इस समीकरण में दो चर आए हैं, एक यक्स आया और एक वाई, तो यक्स निकल गया। इस यक्स का मान समीकरण 3 में रख लो, समीकरण 2 में रख लो, समीकरण 1 में रख लो, कहीं भी रख लो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आसानी से लाना है तो 3 में रखो, क्योंकि वाई एकदम अलग हो चुका है, ठीक है ना। तो 3 में ही रखते हैं। यक्स का मान कहाँ रखने पर, हाँ यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखो प्रतिस्थापन विधि से थोड़े से बड़े सवाल लगेंगे, मतलब छोटा सवाल भी बड़ा लगेगा देखने में, ठीक है ना। इसके बाद जो विलोपन विधि पढ़ोगे तो यही सवाल बहुत छोटा हो जाएगा विलोपन विधि से, ठीक है ना। लेकिन पहले यही हमको पढ़ना है, यही सिलेबस में दिया है पहले। यक्स का मान यहाँ रखेंगे, तो पहले तो y लिखा है y उतार लिया, बराबर लिखा है बराबर भी उतार लिया, 2 लिखा है माइनस लिखा है सब उतार लिया, फिर 7 भी उतार लेंगे, इनटू क्या लिखा है यक्स, बूढ़े यक्स लिखा है ना। तो यक्स की वैल्यू कितनी है 49 बटे 29 बटे माइनस 15, ठीक है ना। तो y बराबर 2 माइनस 7 का इधर गुणा हो जाएगा, 7 9 63 के 3, 7 चौक 28, 28 6 34 बटे 29 बटे माइनस 15, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। आ रहा है समझ में ना, इसका बस यहीं गुणा कर लिया हूँ,
लिख दिया और इसके बटे कुछ नहीं था यहाँ पे 1 मान लिया। ठीक है, अब फिर ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे। डायरेक्ट कैसे घटाओगे, बटे में है, ये बटे में है कौन, ये 2 - 7 नहीं, रूल नहीं पड़े हो क्या, बदमाश वाला। पहले गुणा किया जाता है, फिर भाग किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। ठीक है ना, 5 में ये सब पढ़ाया जाता है। पहले क्या किया जाता है, गुणा, ठीक है ना, फिर भाग, फिर जोड़ा, घटाया जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट घटाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गुणा करो, 29 दूना, हाँ 29 दूना 58 माइनस 343, 29 एक्का में 29, फिर बटे -15। इसको घटा लो, देखो कितना आ रहा है। इधर उल्टा घटेगा और माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। 13 में से 8 घटाएंगे 5, फिर यहाँ 3 बचा, फिर 13 में से 8 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 8, फिर 2 बचेगा, बटे 29 बटे -15, और ये बटा छोटा है और ये वाला बड़ा वाला, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 15 से मुझे लगता है 285 भी कट जाएगा। 15 एक्का में 15, फिर 13 बचेगा, 15 नामा 135 कट जाएगा। ठीक है ना, 15 एक्का में 15, 13 बचेगा ना, तो 135 हो जाएगा। 15 नामा 135 कितना आ गया, 19 बटे 29। आया समझ में, दिया होगा आंसर। ठीक है, तो एक बार और देख लो, मैं जो जो बताया हूँ फिर से। हमने प्रतिस्थापन विधि से सवाल को लगाया है। प्रतिस्थापन विधि से लगाने के लिए जब हमको 2 समीकरण मिलेंगे, इनको हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि से, तो हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। सब सवाल में लिखोगे, ठीक है ना, केवल इसी में नहीं, सब सवाल में। समीकरण 1 से लिखने के बाद समीकरण 1 उतार के इसमें से y का मान निकालोगे। y के अलावा बाकी जितने भी रहेंगे सबको दूसरी साइड, ठीक है ना। जो भी y का मान आएगा उसको बनाओगे समीकरण नंबर 3, और समीकरण 3 में जो y का मान है उसको कहाँ रखोगे, 2 में। 1 से निकालने के बाद कहाँ रखना है, 2 में। 2 में रखोगे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, यहाँ पे आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आएगी उसको वापस समीकरण 3 में रख दो, 2 में रख दो, 1 में रख दो, जिसमें चाहे उसमें रख लो। ठीक है ना, किसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के, y की। दोनों वैल्यू निकल गई, आ गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं, एग्जाम्पल का ये बताएं कि एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल में देखो बनाने वाले क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज पे पहले आओ, बने बनाए क्वेश्चन पहले लगाओ, फिर बनाने वाले लगाना। ठीक है ना, अब एक्सरसाइज में देखो शुरू के जो पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको पहले मत लगाओ, पहले चौथा लगाओ। चौथा लगाने के बाद फिर पहला, दूसरा, तीसरा लगाना। ठीक है, पहले कौन सा क्वेश्चन लगाओगे, चौथा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा लगाओगे। चौथा में कुल कितना क्वेश्चन है, 6 ठो, है कि नहीं। ये 6 क्वेश्चन लगाने के बाद मुझे पहला, दूसरा, तीसरा बताना भी नहीं पड़ेगा। और मैं पहला, दूसरा, तीसरा इसलिए नहीं कह रहा हूँ लगाने के लिए क्योंकि टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है ना, तो पहले ही कठिन वाला लगाओगे तो कठिन लगेगा तुम लोगों को शुरू से ही, तो मन नहीं करेगा। तो इससे अच्छा कि चौथा से लगाओ। ठीक है, देखो चौथा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, मैं चौथा का पहला तुम लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है उसको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। आसान वाला भी एक बता दें, कठिन वाला भी बता देंगे। 2 क्वेश्चन चौथा में बता देते हैं, 4 क्वेश्चन तुम लोग लगाना। दशमलव वाला ही बता देंगे या करड़ी वाला कहोगे तो करड़ी वाला बता देंगे। हाँ 10 से गुणा कर दोगे तब भी आसान हो जाएगा, दशमलव के साथ भी लगा सकते हो। पहले आसान वाला एक देख लो, ये अभी लग गया, पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया बड़ा वाला ही। ठीक है ना, x + y = 14 और x - y बराबर क्या है, 4। x + y बराबर क्या दिया है, 14, और x - y बराबर क्या दिया है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण। इसको किस विधि से हल करना है, उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, क्वेश्चन में लिखा है ना। तो प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 से।
सबसे पहला काम यही करना है समीकरण 1 से। ये रहा समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, यहाँ से y को रोकना है, x को इधर भेज देना है, 14 माइनस y निकल गया ना। वहाँ तन की ज़्यादा मेहनत में निकला था, यहाँ आराम से निकल गया। तो तुरंत समीकरण 3 मानेंगे। अब ये y का मान कहाँ रखेंगे, 2 में। y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ये रहा समीकरण 2, x माइनस वाई, y का मान कितना है, 14 माइनस x। कोष्टक लगा के रखना, क्योंकि बाहर माइनस है, चिन्ह बदलेगा, ठीक है ना। या तो डायरेक्ट बदल लो या तो बाद में बदल लो। 4, अब x माइनस 14 और ये माइनस माइनस प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 4। x जोड़ेंगे तो 2x बराबर 4 उतार लेंगे, 14 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर 14 4 18। अब 2 गुणे में इधर आएगा तो x बराबर 18 भागे 2, 2 नमा, x का मान कितना आ गया। अब यही x का मान उठा के 3 में रख लो, ठीक है ना। x का मान कहाँ रखने पर, यहाँ भी तो एक किया गया था, किया गया कि नहीं। जैसे ही x की वैल्यू आई उठा के रख दिए 3 में, वही काम कर रहे हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये रहा समीकरण 3, y बराबर 14 माइनस x कितना आया 9, घटा दो कितना आ जाएगा 5। कितना छोटे में लग गया, लगा कि नहीं। अब कौन सा पूछ रहे थे, दशमलव वाला देखो सिंपल है, अगर नहीं भी लगा पाओगे तो एक बार बोलना, हम हिंट कर देंगे लगा लोगे। करड़ी वाला बता देते हैं, ठीक है। करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0, ये भी आसान लग रहा है। चौथा है, छठवां है, पांचवा है, चौथा का कौन सा है, पांचवा है ना। देखो चौथा का पांचवा क्वेश्चन, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। दूसरा क्या दिया है, करड़ी में 3x करड़ी में 8y बराबर 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, यही है ना। करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। तो रूल वही है, करड़ी आ गया तो क्या रूल चेंज हो जाएगा, नहीं। पहले क्या कर रहे थे, समीकरण 1 से। अब तक क्या किए हो, यही ना किए हो 2 सवाल में। वो भी शुरू किए तो लिखे समीकरण 1 से, ये भी शुरू किए तो लिखे समीकरण 1 से, ये भी शुरू करो तो लिखो समीकरण 1 से। सब में करना है, ठीक है ना। चाहे कितनों देखने में डरावना क्वेश्चन रहे, सब में एक ही काम करना है, ठीक है ना। समीकरण 1 उतारो, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर, यहाँ से किसका मान निकालेंगे, y का। तो x को यार ढकेल दो, तो करड़ी में 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करड़ी में 0 का कौनो मतलब नहीं, यहाँ गायब। तो ये प्लस में था, इधर आके माइनस में। अब करड़ी में 3y का मान थोड़ी निकालना है, केवल y का निकालना है ना। तो करड़ी में 3 को फिर उधर भेजो, तो माइनस करड़ी में 2x बटे करड़ी में 3। समीकरण नंबर आया समझ में। अब ये 3 का मान कहाँ रखना है, 2 में। 3 का मान कहाँ रखना है, y का मान 2 में ही रखना है ना। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, गुणे y आ गया ना। y का मान कितना आया, माइनस करड़ी में 2x बटे करड़ी में बराबर क्या है, जो है उतार लेंगे। तो करड़ी में 3x माइनस माइनस प्लस 8 दूना करड़ी में 16 हो जाएगा ना, x बटे करड़ी में 3 n होगा बराबर 0, ठीक है। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे गलती नहीं करनी है कि इसको इधर भेज देते हैं, दोनों x वाले ही हैं ना, यहीं रहेंगे, ठीक है ना। अगर एक में x नहीं रहता तो मैं भेज देता,
लेकिन दोनों में क्या है, यक्स है, तो दोनों यहीं रहेंगे। गुणा करो, कर्डिम 3 का कर्डिम 3 में होगा तो 1 का कर्डिम 16 में करेंगे तो कर्डिम 16 ही आएगा, और कर्डिम 16 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 4, और ये यक्स उतर जाएगा बटे कर्डिम 3 का 1 में करेंगे तो ये ना आएगा, कर्डिम 3 हट जाएगी 0, ये कितना हो गया 7 यक्स बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ गया 0 ही आया, 7 हट जाएगी 0 हुए हो जाएगा ना। कौन कर दिया ये वाली, इधर गुणा हुआ ना भागे में तो 0 हो गया। ठीक है, अब यक्स का मान कहाँ रखना है 3 में, जैसे उधर करते हुए आ रहे हो, यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ रहा, ये रहा, y बराबर माइनस करड़ी में 2 इंटू यक्स का मान 0 बटे करड़ी में गुड़े 0 हो गया, जवन मन तवन रहे कुल का हो जाएगा, कुल 0 हुए हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर चेक कर लो दिया है कि नहीं दिया। दिया है ना, एक्स वाई दोनों 0 आया समझ में। मैं बताओ 3 क्वेश्चन लगाया, तीनों में कोई चेंजिंग किया। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक बार और सुन लो। सबसे पहले समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार के y का मान निकाला, y का मान कहाँ रखा 2 में, 2 में रखते ही x का मान निकल गया, वही x का मान वापस 3 में रख दिया तो क्या निकल गया y यहाँ पे। ठीक है ना, वही इसमें भी किया गया है, वही इसमें भी, तो इतना नोट करो। और उसी सवाल का जो अभी बताया हूँ चौथा वाला, चौथा में 4 क्वेश्चन बच रहा है, दूसरा से लगाना शुरू करो, पहला और 5वां बता दिया। ठीक है ना, चौथा का दूसरा से लगाना शुरू करो।